कहूँ मनेरी बात संत कोई साधवे अमिया झरे वो निराधार धार परे संतेर में। दादूराम सत्यराम श्रीमद दादू पीठ नरेना धाम पर 12 मार्च से जो श्री दादू मेला महाकुंभ शुरू हुआ है उसका आज पहला दिन है, यानी कि 12 मार्च है। और आज राम कथा पांडाल में कथा शुरू हुई है, संतों का आगमन हुआ है और साथ ही इस अवसर पर अपनी लोक गायन से, वाणी से, तन से, मन से, धन से सेवा देने वाले श्रद्धालु आए हैं। हमारे बहुत प्रिय मित्र भाई तुलसाराम भनगावा, जिनकी आज लोक गायन की प्रस्तुति है। हमारे श्रद्धेय संत श्री दिग्विजय राम जी महाराज, जो चित्तौड़गढ़ राम द्वारा विराजते हैं और देश भर में श्रीमद् भागवत कथाएं और अन्य धार्मिक पात्रों के वर्णन हैं, उनकी महिमा है, उनको सुनाते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप की स्टार्टअप योजना और प्रोग्रामिंग योजना का प्रोग्राम का सबसे शुरुआत कार्यक्रम दिग्विजय राम जी महाराज के श्री मुखसेन इनके सानिध्य में शुरू हुआ था और हम सौभाग्यशाली कि हम देश भर में ट्रेंड करते हैं। इनके साथ ही हमारे बीच जुड़ गए हैं श्री महेंद्र सिंह जी पंवार, बहुत अच्छे लोक गायक हैं, भजन गायक हैं। हाँ, तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि महाराज दादू वाणी का महत्व, दादू दयाल के इस नगरी में आप पधारे हैं। एक तरफ राम जी राम आपका संबोधन है, यहाँ पर सत्य राम संबोधन है, दोनों का भाव और स्वरूप एक ही है, क्या कहेंगे? चाहे राम जी राम कहो चाहे सत्य राम कहो, दोनों में भाव राम का ही है जी। क्योंकि महापुरुषों ने लिखा है, चेतन शक्ति रकार की और म माया विस्तार, रामचरण सब आइया अक्षर दोय मंजार। राम शब्द ऐसा है जिसमें सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। जितनी चेतनता है वो रकार का प्रभाव है और जितना जड़त्व दिखाई दे रहा है, जो माया स्वरूप है, वो मकार का प्रभाव है। तो दादू जी महाराज हुए, चाहे स्वामी रामचरण जी महाराज हुए, कबीर हुए, इन महापुरुषों ने निर्गुण धारा की वो गंगा प्रवाहित की जिस गंगा में घर बैठे स्नान करके करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। उनका लोक सुधर गया, परलोक सुधर गया। स्वामी जी, आज यहाँ 20वें आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज की चरण प्रतिष्ठा महोत्सव भी है, तो आचार्य श्री गोपाल दास जी से भी आपका कभी सानिध्य रहा, स्मरण रहा है, उसके बारे में? आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज, चूँकि रामस्नेही संप्रदाय और दादू संप्रदाय एक ही परंपरा का संवाहक है जी। दादू पीठ भी निर्गुण धारा की उस परिपाठी को, जनमानस को प्रदान करती है और वही रामस्नेही संप्रदाय की भी परंपरा रही है। गोपाल दास जी महाराज का तो मेरे राम से बहुत आत्मीय स्नेह था। कई बार उनके दर्शन हुए, कई बार उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। बड़ी दिव्य मूर्ति थी। और अगर मैं कहूँ कि दादू संप्रदाय के पिछले कुछ वर्षों में विकास पुरुष के रूप में उनको अगर स्थान दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप जो चारों तरफ विकास देख रहे हैं, ये उनकी प्रेरणा, उनका पुरुषार्थ और उनके भक्तों को जो उन्होंने धाम से जोड़ा है, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा प्रतिफल दिखाई देता है। बिल्कुल। तो आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के चरण प्रतिष्ठा महोत्सव पर जो दिग्विजय राम जी ने अपनी बात फरमाई है, वाकई में अद्भुत है। उनका सानिध्य में व्यक्तिगत संस्थागत रूप से बहुत अद्भुत मिले हैं। हमारे मरुधरा के लोक गायक भाई महेंद्र सिंह जी पंवार साहब हैं और इनके नाम 65 घंटे लगातार गाने का रिकॉर्ड भी है। ये उस माँ प्रकृति परमात्मा की बड़ी कृपा है। ये गायन की साधना, जीवन को जब कला के साथ जीते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो महेंद्र भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आज दादू जी की नगरी में आए हो, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव है? सत्याराम, दादू राम, हम तो इनके नाम से ही जी रहे हैं, इनके नाम से ही जिएंगे। 42 वर्षों से यहाँ का इस सानिध्य है। बहुत सुंदर। 42 वर्षों से यहाँ का सानिध्य है, पूरा परिवार का। और हमारे परम धाम जो पधार गए हमारे आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज, वो करीब 7 बार उनके पगमंडने हमारे हरिकुंज में कुटिया में हुआ उनका। और दादू पंथियों का, राम सनई का, कबीर संप्रदाय का, अन्य और भी कुछ संप्रदाय है, तो हम जुड़े हुए यहाँ से, लेकिन सब संतों का आदर सत्कार करते हैं। और आज यहाँ पे जो आए हैं, बाबू जी ने मुझे कहा कि भाई भक्ति संध्या का जो कार्यक्रम है, तो आज की भक्ति
तुलचाराम जी बनगावा और हमारे नवरत्न सिंह जी रावल और वर्षा कंवर पमार, वो बेटी है मेरी, जिसने इंग्लिश में दादू वाणी को जो सुपर डुपर चल रहा था हाँ, वही दादू वाणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बेटी ने। हाँ, वो भी आज शाम को गायन करेगी, वर्षा कंवर पमार। और साथ में संपत जी दादीज, ऐसे 4-5 कलाकार होंगे। कल का जो कार्यक्रम है जिसमें आशा वैष्णव एंड पार्टी होगी गुजरात से, परसों मैनुद्दीन मंचला जी 14 तारीख को और उनका बेटा, और मैं तो यहीं हूँ। और उसके बाद में 15 तारीख को प्रकाश माली और मैं और भी कलाकार हैं। तो ये, और 16 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो भव्य कार्यक्रम होगा, संतों की सत्संग होगी ज़बरदस्त। और 17 तारीख के पंगत के जो दर्शन होंगे, जो दर्शन करेंगे बड़े भाव विभोर के साथ दर्शन करके लाभार्थी होंगे और खूब आनंद की पूर्ति करेंगे अपना आप में। एक प्यारा सा बिना साजबाज के अपनी मन की वाणी का एक भजन सुना, एक लाइन सुना दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुखड़ा सुना दे। बिल्कुल। कुण जाने रे दर्द हमारा, मारा बिछड़िया राम प्यारा। कुण जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़िया राम जी प्यारा। ओ मारा बिछड़िया राम जी प्यारा, मारा बिछड़िया राम जी, मारा बिछड़िया राम जी प्यारा। कुण जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़िया राम जी प्यारा। सतगुरु जी रे शरण में जाता, सतगुरु जी रे शरण में जाता। माने राम भजन री कहता, माने राम भजन री कहता। ते तो राम भजो रे भाई, थारा आवागमन मिट जाई। ते तो राम भजो रे भाई, थारा आवागमन मिट जाई। कुण जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़िया राम प्यारा। बहुत सुंदर महेंद्र भाई, बहुत ही प्यारा। बोलिए दादू जी महाराज की, अनंत कोट महापुरुषों की, नरना धाम की। अच्छा, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। और 4-5 दिन की जो भजन संध्याएं हैं उनका भी आपने जो परिचय बता दिया है। इट मीन्स आप 5 भजन संध्याओं के कोऑर्डिनेटर हैं। हम तो सेवक हैं यहाँ पे। और हमारे लाडले भाई तुलसाराम जी भनगावा, जो आज श्री दादू जी की नगरी में गोपाल दास जी महाराज के चरण प्रतिष्ठा महोत्सव और दादू जी महाराज के 480वें प्राकट्य महोत्सव की वेला पर पहली भजन संध्या में आज भाई की प्रस्तुति है। और तो तुलसाराम भाई, दादू संप्रदाय से आपका लगाव और दादू जी की नगरी में आपका आगमन कैसी दिव्य और सुखद अनुभूति है? बहुत जोरदार है। संतों के दर्शन से तो लाखों पाप झड़ जाते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि कोई एक पाँव संतों की तरफ धरता है तो एक यज्ञ का फल मिलता है। तो हम तो जोधपुर से चला कर आए, आज हजारों यज्ञ का फल हो गया। और परिवार शुरू से ही संतों की विचारधारा से रहा है। दादू जी महाराज हो, कबीरदास जी महाराज हो, रामसनेही संप्रदाय हो, बाबू जी है, तो इन्होंने हमेशा पाखंडवाद को हटा के लोगों में भगवान के प्रति सिर्फ आसक्ति पैदा की है। और छुआछूत जो भेदभाव था वो भी मिटाया है। और संत महापुरुषों से दूर रहता तो वो बचने का चांस ही नहीं। तो परिवार संतों से शुरू से जुड़ा हुआ था। वो कबीरदास जी ने कहा कि भाई 2 पाटन के बीच में साबुत बचा नहीं कोई, तो बचता कौन है? जो संतों के शरणों में रहता। तो कहा कि दूरा दूरा जो रे पीस पीस आटा होई, शरणा लेवे कील का बिरो बांक बाल ने बांको होई। तो संतारी शरण एक कीलिरो सारो है तो सभी बच जाओ। गोपाल दास जी महाराज का सानिध्य आपको कभी मिला है? उनके दर्शन, उनकी वाणी को सुनने का अवसर, उसका कोई संस्मरण आपके ध्यान में हो? ज़्यादा तो बाबू जी से नज़दीकियाँ नहीं रही। वैसे भाई साहब महेंद्र सिंह जी पवार गुरु महाराज की बहुत सेवा करते थे, आते तब वहाँ दर्शन हो जाते थे। तो उनका सानिध्य मिला आपको? हाँ बिल्कुल मिला। एक बनगावा तो है पर भजन गावा भी है। हाँ बिल्कुल, बनगावा और भजन गावा दोनों है। और आपने तुलसाराम भाई ने तेजाजी महाराज के संतों की वाणी को लोकमानस की भाषा में जिस तरीके से निरूपित किया है वो बहुत प्रेरित करने वाला है। वैसे तो बहुत सारे आपके भजन हैं, आपके बहुत दुनिया कायल है, लेकिन फिर भी आपके मन पसंद का इस दादू जी महाराज के दरबार में फरमा दिया जाए। ए भाई रे अमिया जरे वो निराधार,
धार परे संते रमे अमी आजरे वो निराधार धार परे संतेर में ए किने कहूँ मनेरी बात संत कोई साधवे अमी आजरे वो निराधार धार परे संतेर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज बहुत अद्भुत आगाज है और ये 12 मार्च से लेकर लगातार 17 मार्च तक रेगुलर रहेगा और अद्भुत रोज भजन संध्याएं, रोज संतों की वाणी, दर्शन, उनकी दिव्य अनुभूति आप महसूस कीजिए। और जिस तरीके से दादू धाम जो है वो पाखंड के खिलाफ है, दिखावे के खिलाफ है और उस परमात्मा से लगन लगाने के लिए है, तो अपनी माँ प्रकृति परमात्मा के सानिध्य में रहकर, संतों के सानिध्य में रहकर हम संकल्पित हों, समर्पित हों और सत्य के वचन पर आगे बढ़े। बोलो दादू राम सत्य। हमारे तुलसाराम जी भनगावा के साथ इनकी म्यूजिशियन टीम। परिचय आपका? मेरा नाम विनोद राणावत है। विनोद राणावत भाई है जोधपुर से। जोधपुर से। श्याम भाई है। महेंद्र प्रजापति जी हैं और भागीरथ जी और इधर बिल्कुल बिल्कुल हमारे महावीर नागौरी बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमारे श्री राला बाबा धाम पर 2022 में इनकी हाजिरी रही सत्यपाल मलिक जी के आगमन के दौरान, तो बहुत अच्छा। और इस बार कोशिश करेंगे, भाई को कर रहा हूँ, 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, राला बाबा धाम का बड़ा मेला है, तो हमारी इच्छा तुलसाराम भनगावा की है और दादू जी महाराज की इस नगरी से शायद ये आह्वान हमारा साकार होगा और हम उपराष्ट्रपति जी को और बड़ा कार्यक्रम भी प्लान कर रहे हैं, तो भगवान की अच्छी कृपा रहेगी। हाँ, एक जो आपने 65 घंटे लोक गायन आपका माना जाता है महेंद्र जी, क्या घटनाक्रम है वो? अब घटनाक्रम तो कुछ नहीं है, ऐसे ही मन में थोड़ा सा प्रयास किया, देखे अखंड गा सकते हैं नहीं गा सकते हैं जी। तो कब की घटना? हाँ, सुनामी पीड़ितों के लिए है ना, जब हमने भाई ऐसा सोचा कि सब करोड़पति लखपति आदमी चंदा दे देते हैं, गरीब आदमी का कोई चंदा देते नहीं। अब गरीब के यहाँ कौन जावे चंदा लेने के, जो 10.5 रुपया देगा या 2 रुपया देगा, तो ऐसा हमने सोच के एक गरीब बस्ती के अंदर 61 घंटे का मानस बनाया, लेकिन वो 65 घंटा हो गया। एक जगह बैठकर एक पानी की बोतल के ऊपर 347 भजन हमने बिगड़ देके गाए, 347 भजन। और हाँ, सुनामी पीड़ितों के लिए लोगों ने कहा कि आप कहीं उस गिनीज बुक में नाम कराओ, उसमें कराओ, वो मैं क्यों, मेरे को कुछ नहीं करना, वहाँ नाम वहाँ लिखना है। और 347 भजन गाए, जिसमें जजेज वगैरह सब बैठे थे बारी बारी से, और उसमें से कुछ राशि आई और कुछ राशि हमने खुद ने करके 1,21,000 का ड्रा बीजेपी सरकार को हमने वसुंधरा जी को हाथ में सुनामी पीड़ित वो इसलिए दिए कि 2-2, 5-5 रुपए इकट्ठे करके ऐसी बस्ती में से कई सैकड़ों हजारों लोगों की भावना थी। हाँ, वो थी। बाकी कहीं पे भी डायरी लेके जावे सुनामी वालों तो 50,000 दे दे, कोई 10,000 दे दे, कोई, लेकिन 2 रुपए वाले लोकमानस की भावनाओं को आपने जोड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने एक सबकी इच्छा है वो ऐसो खेल रचे मेरे दादा सुना, एक लाइन सुना दो, एक लाइन। अरे कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उते तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उते तू ही तू, कैसी भूल जगत में डारी, कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रयो तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उते तू ही तू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप लोग सब जुड़े रहे और आज 12 मार्च से लेकर 17 मार्च तक ऐसे ही आनंद बरसेगा। सत्य राम, दादू राम, जय श्री कृष्ण।